आप सभी जानते हैं जिस तरीके से दिल्ली चुनावों की घंटी बहुत जल्द बजने वाली है और उसी के लिए हर कोई कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपनी किस्मत आजमाए और कहीं ना कहीं सरकार के साथ जुड़ के जनता के काम कर सके। वहीं आज समझते हैं कि किस तरीके से हर किसी को अपनी किस्मत आजमाने से पहले एक और भी किस्मत जो भगवान ने उनको लिख के दी है उसकी भी किस्मत को चेक करा लेना चाहिए और आने वाले समय में किस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान रख के राजनीति में सफल हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमलकांत जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से आप ज्योतिष का सहारा लेके भी राजनीतिक जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नमस्कार कमलकांत जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो राजनेता जुड़ना चाहते हैं हमसे वो भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जी कमलकांत जी, जिस तरीके से आज हमारे एक व्यूअर हैं उन्होंने अपनी कुंडली हमने आपको दी है, क्या लगता है कि क्या उनका राजनीतिक सफर रहने वाला है? अगर वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाए तो किन बातों को ध्यान रखना चाहिए या फिर उन्हें राजनीति में कहाँ तक मदद देता है उनके सितारे? देखिए, आपने रोशन लाल जी की कुंडली दी है हमको। हम रोशन लाल जी की कुंडली डिस्कस करते हैं। जी मैं देखता हूं कि सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए किसी भी कुंडली में कि इनका राजनीतिक में कोई भविष्य है भी या नहीं है। जी उसके बाद देखा जाना चाहिए कि ये इनको कोई प्राप्ति हो सकती है राजनीति से या नहीं। और जी फिर तीसरे नंबर पर ये देखा जाना चाहिए कि क्या इनको कोई पद मिल सकता है, ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। फिर बात आती है मंत्री संतरी की, वो बाद की बात है। पहले तो जीतना जरूरी है। तो जी इनकी कुंडली में सबसे पहले राजनीति के लिए जो देखा जाता है हम वो देखते हैं कि इनका राजनीति सबसे पहले लक देखा जाता है कि राजनीति में लक है भी या नहीं है। तो मैं जी इनकी कुंडली ऑनलाइन ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए जी मैं उसको समझने में थोड़ा सा समय लूंगा। तो जी मैं देख के आपको बताता हूँ। राहु मंत्री, राहु राजनीति में इनका भविष्य तो है। हम थोड़ा और आगे बढ़ के भी देख लेते हैं। जी देखिए, राजनीति में ये जा तो सकते हैं, जी ठीक है। और राजनीति में इन्हें ठीक ठाक पद भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 2025 के असेंबली के चुनाव आ रहे हैं उनमें जी इनकी क्या स्थिति बनेगी, ये देखने जी की बात होगी। तो अभी इनकी जो महादशा है वो शनि की चल रही है। शनि राजनीति के लिए अच्छा प्लेनेट होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। शनि अगर साथ दे दे तो राजनीति में आदमी काफी ऊंचे जा सकता है। शनि की महादशा में जब इनका जो पीरियड आएगा वो आएगा शुक्र का। तो शुक्र में देखते हैं कि ये चुनाव जीतने की इनकी स्थिति बनती है या नहीं बनती है। तो एक बार उसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इनकी स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी। दो पहलू हैं। पहली बात तो क्या ये राजनीति में जा सकते हैं? जी हाँ, ये राजनीति में जा सकते हैं। राजनीति में इन्हें कुछ प्राप्ति होगी? जी हाँ, राजनीति में इन्हें प्राप्ति होगी। क्या ये जीत सकते हैं? तीसरा सवाल ये है कि क्या 2025 में ये जीत सकते हैं? तो 2025 का जो इनका समय चल रहा है ये बहुत कंपटीशन का समय है। इनकी स्थिति तो अच्छी रहेगी लेकिन फाइनली ये जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये खड़े होकर इनको जो हमारा एडवाइस रहेगा वो रहेगा कि वो मैदान में उतरे तो सही, लेकिन जो पैसे का खर्चा है आजकल राजनीति में, पैसे का खर्चा भी बहुत जबरदस्त होता है। जी तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे तरीके अपना सकते हैं कि जिनसे खर्चा ना हो, और ऐसे तरीके भी अपना सकते हैं कि जिनसे बहुत खर्चा हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना खर्चे वाले तरीके से ये जो है वो राजनीति कर सकते हैं और इनको चुनाव में खड़ा होना चाहिए ताकि इनको अपने इलाके में घूमने का, लोगों से मिलने का, अपनी पहचान बनाने का इस बार मौका मिलेगा। अभी इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये मात्र 37 साल के हैं। तो राजनीति में 37 साल की उम्र में बहुत कम ही लोग जो हैं वो सफलता पाते हैं। असली उम्र जो होती है 40-45 के बाद होती है। तो इस बार इनका जो है वो चांस नहीं बनेगा जीतने का। लेकिन अगली बार इनका अच्छा चांस बन सकता है चुनाव में उतरने का और चुनाव में जीतने का। तो ये अच्छी सपोर्ट तो इनको मिलेगी, लेकिन ये फाइनली जीत नहीं पाएंगे। ये जो इनका जो हॉरोस्कोप है वो इस तरफ दर्शाता है। तो राजनीति में इनको जाना चाहिए। राजनीति से
इनको प्राप्ति भी होगी, पद भी मिलेंगे, लेकिन पार्टी में पद मिलेगा और जीत का जो सवाल है वो उसमें कहीं ना कहीं ये लास्ट मोमेंट पे चूक जाएंगे, कुछ अंतर से पीछे रह जाएंगे। आपने जिस तरीके से बताया कि राजनीति में अभी इनके जो भी समय है वो शायद कंपटीशन का रहने वाला है, लेकिन क्या अभी जैसे अभी अगर हम बात करें 2025 के चुनाव की, तो कभी जो हॉरोस्कोप में आप देख पा रहे हो 26 में या 27 में, अगर ये अपने दिल्ली का ही नहीं बल्कि आसपास या फिर और कोई सरकारी पद लेने में कामयाबी मिले इनको, वो कौन से सालों में मिल सकती है? देखिए अभी इस साल तो नहीं है, तो 2028 इनके लिए एक अच्छा साल होगा। 2028 मई के बाद 28-29 इस पीरियड में इनको कुछ ना कुछ पद की हासिल, इनको पद हासिल हो सकता है। ये डिपेंड करता है, अगर ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट हैं तो अलग बात है। तब तो पद की कोई ऐसी बात विशेष रह नहीं जाती है। लेकिन हम्म। अगर ये बीच में एमसीडी के भी चुनाव आएंगे, उसमें अपना दाव आजमा सकते हैं। अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से ही इनको पद मिल सकता है जो ये हासिल कर सकते हैं। तो इस बार ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सारी चीजों में डिपेंड करना चाहिए कि किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, जो सत्ता में पार्टी होगी सरकारी पद देने की स्थिति तो उसी की ही होती है। तो जी। सत्ता वाली पार्टी में ये रहेंगे तो इनको पद मिल सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2028 के अंदर, 2028 के बाद इनका पद का जो समय है वो शुरू होगा और तब इनको पद मिलेगा। इस बीच में जो चुनाव है वो 2000 2025 2025 2000 2027 में इनको पद मिलेगा, 2028 में नहीं। 2027 में ये पद की स्थिति में आ सकते हैं। उससे एक साल पहले 2026 में अगर चुनाव होता है एमसीडी का, मुझे ध्यान नहीं है एमसीडी का चुनाव कब होना है। अगर एमसीडी का चुनाव होता है तो एमसीडी के चुनाव में भी इनकी सफलता का योग बनता है, उसमें भी ये प्रयास कर सकते हैं। जी। लेकिन 2027 में निश्चित रूप से इनका अच्छा समय आएगा। अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि रोशन लाल जी भी हमें देख रहे होंगे निश्चित ही, तो क्या लगता है कि किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए अगर राजनीति आगे करने के लिए भी, अगर आप कुछ बताएं? देखिए ध्यान तो यही है। देखिए बहुत एक एक्सपेंसिव राजनीति होती है, जैसा मैंने बताया, एक नॉन एक्सपेंसिव राजनीति होती है। जी जी। अब नॉन एक्सपेंसिव राजनीति करिए, अपने एरिया को फोकस करिए, अपने एरिया की जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए। हर सोसाइटी का एक अफसर होता है जो इलेक्शन कमीशन का काम करता रहता है। आप उससे, वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में रहता है, उसको बड़े मामूली से पैसे मिलते हैं, 1,000 रुपए 2,000 रुपए महीना, 1,000 रुपए महीना मिलता है। तो वैसे अधिकारियों से मिलके आप हर जो घर है उस घर में उसके पास मोबाइल नंबर होते हैं सबके, वो इकट्ठे करिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं हर रोज उसको उस पर डालिए। तो हालांकि अब दिल्ली चुनाव के लिए तो अभी भी इन सबको करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 5 साल में ये करें तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। गरीब लोगों की मदद कीजिए, गरीब लोगों के राशन कार्ड बनाइए, विदेशियों के मत बनवाइएगा। जी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इनका हॉरोस्कोप में जो है वो ये कहता है कि ये राजनीतिक रूप से सफल हो सकते हैं और समय की बात है, तैयारी की बात है। अब देखिए अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते हैं, जी क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, फल तो बाद में आएगा, पहले कर्म जी। करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं आएगा। जी ठीक है, तो कर्म करके तैयारी कीजिए अपनी चुनाव लड़ने की, तभी लोग आपको पहचानते हैं, तभी बताते हैं। तो कुछ ना कुछ आपका यूएसपी होना चाहिए। जनता की बात सुनते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, ये सब यूएसपी होना चाहिए। तो अपना यूएसपी क्रिएट कीजिए, पब्लिक फिगर बनिए, तब आप निश्चित रूप से चुनाव जीत सकते हैं। आपका हॉरोस्कोप आपको ये इशारा कर रहा है। जी। आपने बताया जिस तरीके से रोशन लाल जी का हॉरोस्कोप बता रहा है कि वो अपने चुनावी सफर में कामयाब हो सकते हैं और जनता की पूरी मदद कर सकते हैं, एक आने वाले समय में जनता के लिए वो
बहुत अच्छी उम्मीद तो है ही। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने रोशन लाल जी का बताया। यदि और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं जानना चाहते हैं कि किस तरीके से राजनीति के अंदर क्या उनकी किस्मत रहने वाली है, किस तरीके से राजनीति के अंदर ध्यान रखते हुए किन बातों को ध्यान रखते हुए राजनीति करें, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर और हमारे कमलकांत जी का नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जुड़िए, आपको निश्चित ही एक सही सलाह दी जाएगी। नमस्कार। नमस्कार।